उनकी वीडियो से किसी जाती रंजिश की बू आती है, थोड़ी बहुत मैं कहूँ कि हसद की, कोई लड़ाई झगड़ा की उनकी गुफ्तगू से बू आती है। अब मसला ये हो गया कि महंगी बकरी आपकी पहुंच से दूर है, तो मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। हम उनको बताएंगे कि पाकिस्तान में बिकने वाली एक महंगी बकरी अगर एक अमीर की पहुंच में ही है और गरीब शख्स उसको खरीद नहीं सकता, तो पाकिस्तान में भी आप ब्रीडिंग सेंटर बनाएंगे और उसको बंद कर देंगे। कितने भी दोस्तों ने मुझे नीचे गालियां दी हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अब आप कहें कि फ्रीजन और ये चौलिस्तानी एक जैसी है, मेरी जी प्लास्टिक दी गां थोड़ी जी फ्रीजन गां जड़ी है वो कोई आसमान तो उतरी है। तो जो दोगली बकरी बेचने वाले हैं उनका क्या काम बनता है कि वो पाकिस्तान के बड़े ब्रीडिंग सेंटर की टांगे खींचने लग जाएं कि किसी की कब्र पर अपनी इमारत तामीर करने वाला बंदा जो है वो मुझे जहर लगता है। वीडियो से किसी जाती रंजिश की बू आती है कि 22,000 रुपए की टैडी बकरी भी नहीं आती। जितने भी जिन लोगों ने बर्ड रखे हुए हैं, दसो कि सर जेडे लोग कहते ने कि 3 लाख दी या 5 लाख दी या 10 लाख दी बकरी जेड़ा बंदा बेचदा पिया ये फ्रॉड करता पिया, झूठ बोलदा पिया आवाम नाल, ये लुटन दिया आवाम नूं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मौकफ है? आउट ऑफ द बॉक्स से गल्लां मैं मतलब दिमाग च ना आने वाली गल्लां करदे ने, इन्हां नूं सारा कुछ पता भी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के खास करम और उसकी लाजवाल रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज का वीलॉग है सस्ती बकरी और महंगी बकरी की डिबेट के बारे में। आपको पता है कि कुछ दिन पहले से लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई इंशाल्लाह ताला इसका जो इख्तिताम होगा वो एक तामीरी अमल के ऊपर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के और ये जो फार्मर है उनके नुकसान में जाए। सबसे पहले तो मैं दोस्ती करना चाहूँगा अपने उन फार्मर से जिन्होंने मुझे नीचे जो है वो गालियाँ दी हैं, और वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन वो फॉलोअर हैं चिश्तियाँ गोट फार्मर के और फैसल कंबो साहब के। मैं उनका भला चाहता हूँ और मैं उनका भला किस तरह से चाहता हूँ वो मैं आगे चलकर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर नुमान साहब ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। अल्लाह अल हक है और हक और सच को पसंद करता है, और बेशक सच्ची बात जो होती है वो अपनी जगह रखती है। वक्ती तौर पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा और ऐसी चीजें मेरे सामने आई जिससे मेरा हौसला भी टूटा, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से मुख्तलिफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं मेरे हक में। और पहली आवाज़ डॉक्टर नुमान साहब की उठी है जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है, लेकिन उन्होंने मेरे हक में मेरी तायद में एक वीडियो ज़रूर बनाई है। असल में हुआ यह है कि डॉक्टर साहब एक तो डॉक्टर हैं वेटरनरी, और दूसरा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं जिस तरह से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं। असल में डॉक्टर नुमान साहब ने वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो मैं वीडियो क्लिप आपकी नजर कर देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर डिबेट करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक बहस छेड़ी गई उनकी तरफ से, या उससे पहले भी कई लोगों ने छेड़ी होगी कि ब्रीड जो है वो क्या है, वेयर इज ब्रीड, व्हाट इज ब्रीड, ब्रीड कहाँ है, किधर है। असल में देखें, उन्होंने कहा कि इस बारे में डिबेट छिड़ी कि व्हाट इज ब्रीड, वेयर इज ब्रीड। मेरी पहली वीडियो भी फैसल कंबो साहब के बारे में यही थी कि उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ब्रीड नाम की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो करोड़ों रुपया लगा के लोगों ने फार्म बनाए हुए हैं और पाकिस्तान को एक कॉम्पिटिट कर रहे हैं आलमी सतह पर, तो उसके हवाले से उन्होंने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान में ना तो कोई ब्रीड पैदा हो रही है ना ही ब्रीड नाम की कोई चीज है। अब ये एक इतना माइक्रो लेवल पे ये एक बयान था कि इसको आम फार्मर नहीं समझ सकता कि उन्होंने बात क्या की है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बकरी फार्मिंग के ऊपर नफरत पैदा करने का ये जो बयान था इसके मैं खिलाफ था, इसलिए मैंने ये बयान दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त फार्मर जो हैं जो कि आम घरों में बैठे हैं उनको मेरी ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी कि नहीं। वो ज्यादातर पंजाबी जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां पर उनको मसला पेश आ रहा होगा वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक तो ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी व्हाट इज ब्रीड और वेयर इज ब्रीड। देखें, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई कार्ड में भी दे दूंगा। 10 या 12 मिनट की डॉक्टर साहब की वीडियो है, आप पूरी देख सकते हैं। तो मेरा मौकफ जो बिल्कुल उस वीडियो में था, डॉक्टर साहब ने भी उस मौजू पर बात की। तो आगे चलकर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं ये आगे दोबारा क्लिप देखें। जो मैंने उनकी वीडियो से अखज़ किया है, उनकी वीडियो से किसी जाती रंजिश की बू आती है, थोड़ी बहुत मैं कहूँ कि हसद की, कोई लड़ाई झगड़ा की उनकी गुफ्तगू से बू आती है। लेकिन कुछ दिन देखें, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मुझे उनकी वीडियो से जाती रंजिश और मुनाफकत की बू आ रही है।
और लड़ाई झगड़ा की बू आ रही है। देखिए उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने पूरा अपना एनालिसिस, अपना पूरा तज्जिया दे दिया वीडियो के अंदर, जिसमें आप बेहतरीन और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ये मेरे मौकफ की जीत है। और अब मैं 6 से 7 अहम पॉइंट्स की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो करवाना चाहूंगा, जिसमें ये जो मुझे नीचे गालियां देने वाले मेरे दोस्त और मजनू थे, जो कि एक ऐसे शख्स की जो उनके बहुत करीब होगा, ऑब्वियसली मैं फैसल कंबोज साहब की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने बकरी के ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन वो जो पॉइंट मिस कर रहे हैं मैं उसको लेके आगे आऊंगा और इंशाल्लाह इन्हीं फार्मर का जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका फायदा जरूर होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो पॉइंट मैं आपको ये गिनवा देता हूं। उन्होंने कहा कि गोट ब्रीड, पूरे पाकिस्तान में गोट ब्रीड नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने यानी सिरे से ही इन सेंटर्स का और गोट ब्रीड के ऊपर काम करने वालों का वजूद उसका इनकारी हो गए। अब यह है कि पाकिस्तान में गोट ब्रीड नाम की, जब उन्होंने कहा ना कोई चीज नहीं है जिस पर मैंने स्टैंड लिया। देखें, बड़े ब्रीडिंग सेंटर जिनका वजूद है, जिनके अखराजात हैं, जो अच्छी बकरी पे काम कर रहे हैं, अच्छा दूध लेने पे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा गोश्त लेने पे मेहनत कर रहे हैं, कोई बड़ा ज्यादा गोश्त ले रहा है, कोई ज्यादा दूध ले रहा है, कोई ज्यादा बच्चे ले रहा है। बेसिकली ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी नस्ल प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएं जिसमें आप ज्यादा बकरी से बच्चे ले सकें। एक साल में या 12 महीनों में अगर आप एक दफा बच्चे लेते हैं तो आप 2 दफा ले सकें। अगर आप 2 किलो दूध लेते हैं तो आप 4 किलो दूध ले सकें। और अगर आप 2 बच्चे लेते हैं या 1 बच्चा लेते हैं तो आप 3 बच्चे एक बकरी से ले सकें। तो इस चीज के ऊपर, यानी ब्रीडिंग इस चीज का नाम है। तो ब्रीडिंग इस चीज के ऊपर, ब्रीडिंग इस चीज का नाम नहीं है कि आप अगर बकरी के ऊपर व्हाइट है तो वो सुनहरी धब्बा जो है वो होना चाहिए, तो ये सुनहरी धब्बा इस जगह पर क्यों नहीं मौजूद। रंग का कोई वजूद नहीं है। बकरी जो होती है, बकरी के ऊपर रंग जो है, ठीक है, निशानियां कुछ पूरी भी होनी चाहिए, कान की लंबाई, मुख्तलिफ चीजें। असल मकसद तो उसकी नस्ल का फायदा उठाना होता है, असल मकसद तो उसका दूध लेना होता है, असल मकसद तो उसका गोश्त लेना होता है। ये 3 चीजें ब्रीड में बहुत ज्यादा अहमियत होती हैं, जिसका फैसल कंबोज साहब ने सिरे से जिक्र ही नहीं किया। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट की तरफ कि इस तरह जब उन्होंने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया कि सस्ती बकरी यानी कि टैडी के ऊपर और दोगली के ऊपर काम करें, बेसिकली उनका सारी गुफ्तगू का और सारी वीडियोस का दारोमदार इस चीज के ऊपर है कि आप जनाब सस्ती बकरी के ऊपर काम करें, महंगी बकरी अवाम को लूट रहे हैं। देखिए, जहां पर लूटने का आंसर है तो इस चीज से मैं उनका इत्तेफाक नहीं करता। अगर उन्होंने ब्रीडिंग सेंटर कोई बहुत बड़ा खोला होता और ब्रीडिंग सेंटर के ऊपर अगर वो काम कर रहे होते और उन्होंने करोड़ों रुपए के अखराजात किए होते, तो मैं ये समझता कि जिस तजर्बात से वो गुजर के एक ब्रीडिंग सेंटर कामयाब होता है, तो वो तजर्बात अगर कंबोज साहब भी कर लेते तो वो उनको बखूबी अंदाजा हो जाता कि वो एक आम रूटीन में छपरे के नीचे पलने वाली बकरी, जिसका एक अच्छी ब्लड लाइन और किसी भी ऐसी चीज से शायद ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, जो कि एक अच्छी बकरी के ख्वास होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक इशारा कर रही हैं कि वो अपने लोगों को एक जाती नफरत का निशाना बना रहे हैं। नफरत किस चीज से? देखें, नफरत महंगी बकरी से है। अब मेरा मौकफ क्या है? मेरा मौकफ यह है कि महंगी बकरी से मैंने लोगों को नफरत नहीं करवानी। मैंने महंगी बकरी के ऊपर इस तरीके से काम करना है कि सबसे पहले तो मैं अच्छी ब्रीड को तस्लीम करूं दिल से कि पाकिस्तान में अच्छी नस्लें पैदा हो रही हैं जो कि एक आम शख्स जो है वो पैदा नहीं कर सकता। अच्छा दूध, अच्छे बच्चे और सेहतमंद बच्चे और अच्छा गोश्त पैदा करने वाले बकरे और बकरियां। मैं समझता हूं कि एक आम बंदा इस पर इसलिए नहीं काम कर सकता कि वो इसके नॉलेज से वाकिफ नहीं है। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने आपका भला इस तरीके से करना है, मैंने आपके साथ इस तरह से मिलकर काम करना है कि मैं आपको बकरी से नफरत करना नहीं सिखाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप सस्ती बकरी को भी तस्लीम करें और आप महंगी बकरी में भी इंटरेस्ट रखें। अब मसला यह हो गया कि महंगी बकरी आपकी पहुंच से दूर है, तो मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान भर में जितने भी अच्छे फार्मर हैं, जितने भी अच्छे ब्रीडिंग सेंटर हैं, हम उनको ये अप्रोच करेंगे कि भाई आप अपनी बकरी को एक आम शख्स तक अप्रोच दें, यानी एक आम शख्स अपने छपरे के नीचे आपकी बकरी रख सके। फायदा तो तब है, देखें अच्छी बकरी आप पैदा कर रहे हैं, अगर आप अच्छी बकरी का 10 लाख मांगेंगे या 5 लाख मांगेंगे, 5 लाख किसी बहुत ही हैवी और अच्छी नस्लदार बकरी या बकरे का रेट हो सकता है, ये एक रीजनेबल प्राइस है। लेकिन उस बकरी को 2 लाख या 2.5 लाख तक आप इस तरह से लेके आ सकते हैं। देखें, आप तो 5% मार्केट पाकिस्तान के अंदर जो है उसको अप्रोच कर रहे हैं ना, यानी आपके ग्राहक कोई ऐसा शख्स है जो घर से रजा हुआ आया है, यानी उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छी
बकरी के ऊपर काम करने वाला गरीब शख्स इस अप्रोच से महरूम है। अगर आप उसको इस अप्रोच से महरूम रखेंगे तो वो काम कैसे करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो पाकिस्तान की 90% मार्केट जो है वो इस बकरी से फायदा उठाने से महरूम रहेगी। तो मेरा कहना यह है कि मैं आपके साथ मिलकर इस चीज के ऊपर काम करना चाह रहा हूं कि आप अच्छी बकरी तक अप्रोच करें। मैं भी अच्छी बकरी तक अप्रोच करता हूं। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रीडिंग सेंटर पे जाएंगे और वहां पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी ब्रीड को इतना ज्यादा प्रोड्यूस करें कि जनाब आप इस बकरी को एक सस्ते फार्मर जो सस्ता खरीदना चाहता है इस बकरी को और उसकी जेब भी इतनी नहीं है तो उस तक पहुंचा दें। देखिए, आप उनको कायल कर सकते हैं कि आप अपनी बकरी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि एक टॉप लेवल की ब्रीड जो कि 5 किलो दूध देती हो, और पाकिस्तान में ऐसी नस्लों पर काम हो रहा है, और 3 किलो दूध देने वाली बकरी और 2 किलो दूध देने वाली। आप 2 किलो दूध देने वाली बकरी जिसमें ज़ाहरी खदोखाल इस किस्म के हैं कि आम बकरी उस तरह से ना जिसामत रखती है और ना दूध के अंदर वो चीजें और खासियतें होती हैं, क्योंकि उनको मिलने वाली खुराकें भी बहुत अहमियत रखती हैं। तो इस तरीके से जब आप छपरे के नीचे वो बकरी पहुंचा देंगे तो 90% पाकिस्तान की मार्केट को जब आप कैप्चर करेंगे तो आपका फायदा कितना होगा। देखें, हम उनको बताएंगे कि पाकिस्तान में बिकने वाली एक महंगी बकरी अगर एक अमीर की पहुंच में ही है और गरीब शख्स उसको खरीद नहीं सकता, तो पाकिस्तान में भी आप ब्रीडिंग सेंटर बनाएंगे और उसको बंद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की 90% मार्केट जो कि गरीबों की मार्केट है, आप उस तक अप्रोच ही नहीं करवा रहे, तो आप कैसे इसमें ग्राहक तलाश कर सकते हैं और आप अपने ब्रीडिंग सेंटर को एक कामयाब ब्रीडिंग सेंटर में मुंतकिल कर सकते हैं। तो मैं उस चीज पर काम करना चाह रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी दोस्तों ने मुझे नीचे गालियां दी हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। तो वो सब दोस्त इस चीज को अप्रोच करेंगे, मेरी इस अप्रोच तक जो है वो कोशिश करेंगे कि मेरी बात को वो समझें। तो शायद पिछली कुछ वीडियोस में मेरा बात करने का अंदाज डिफरेंट हो, मेरी बात करने में ऐसी चीजें शामिल हो गई हो कि जिससे आपको समझ ना आई हो। तो मेरा बात करने का मकसद यह है कि मैं बकरी से नफरत नहीं करवाऊंगा। देखें, कोई भी अच्छा फार्मर जिसके अंदर जाती नफाक नहीं है वो बकरी से आपको नफरत नहीं करवा सकता। अच्छी बकरी है या महंगी बकरी है वो नफरत नहीं करवाएगा। हाँ, इसके लिए मेरी तरह वो मेरे साथ मिलकर काम जरूर करेगा कि वो महंगी बकरी को फार्मर तक या ब्रीडिंग सेंटर्स तक ऐसी बात जरूर पहुंचाए कि जनाब ये छपरे वाला आपके ब्रीड का वेट कर रहा है, तो आप क्यों उसकी पहुंच से ये ब्रीड जो है वो दूर रखे हुए हैं। तो इस पर काम हो सकता है और मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। अब इसमें मेरा तीसरा या चौथा पॉइंट गलबन है, तो मेरा ये है कि मैं आपको कंपैरिजन करवाना चाहता हूं। देखिए, पिछले दिनों में मैं जहांगीर तरीन साहब के एक मुलाजिम के फ्रीजन के फार्म पे गया और बहुत ही अच्छा शेड था। विजुअल में मैं उसकी तस्वीरें भी चला रहा हूं। वो फ्रीजन गाय देखकर मेरा दिल जरूर खुश हुआ। देखें, उसका कद काठ बैल का और इसके अलावा उस गाय का इतना ज्यादा था कि मेरा दिल खुश हुआ कि यार इसको कहते हैं गाय। देखें, अगर फ्रीजन गाय से मेरा देखें, फ्रीजन गाय पाकिस्तान में पलने वाली जितनी भी गाय हैं, अब 2 से 3 तरह से इसमें जो है वो उससे डिफरेंस है। अब ये आप कहें कि चोलिस्तानी या रुझानी नस्ल की गाय से मिलती है, वो भी गाय है ये भी गाय है। अब चोलिस्तानी 2 से 2.5 लाख की मिल जाती है, ये 10 लाख की क्यों मिलती है। अब उनसे हम लड़ाई करना शुरू कर दें कि आपकी 15 लाख की क्यों है, 10 लाख की क्यों है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका था मेरे साथ, लेकिन मैं इसमें डिफरेंस ये कर देता हूं कि देखिए, चोलिस्तानी पाकिस्तान के अंदर अच्छी से अच्छी नस्ल आप उठा के देख लें, जो ब्रीडिंग सेंटर पर मौजूद है वो 15 से 20 किलो दूध दे रही है, लेकिन जो चरवाहे के पास है जो कि एक चोलिस्तानी पट्टी पर जो है मौजूद है और चोलिस्तान के अंदर है, और इसके अलावा कच्चे के इलाके में रुझानी नस्ल है, उसका दूध 4 से 5 किलो है। हद कोई बड़ी छलांग जो है वो 6 किलो है। अब मैं यहां पर जो है मुख्तलिफ वीडियोस आपको रेफर कर सकता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मेरी जब चरवाहों से मुलाकात होती है तो मैंने पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई चरवाहा नहीं देखा जिसकी जो चोलिस्तानी या रुझानी नस्ल है वो 5 या 6 किलो से ऊपर हो। वो अपने मुंह से कहते हैं कि 5 या 6 किलो दूध है, और जब वो 5 या 6 किलो की बात करते हैं तो वो 4 किलो पे आकर जारी बात है वो ब्रेक लगा लेगा, 1 या 2 किलो का मसाला भी हो सकता है। अब मैं आना चाहूंगा कि फ्रीजन का जो है वो शौक करने वाले ये जानते हैं कि फ्रीजन गाय
20 से 25 किलो दूध देती है। लेकिन जो अच्छी नस्ल की फ्रीजन गाय है, मैंने जिस बंदे के फार्म पर विजिट किया, यानी वो बंदे का फार्म कौन सा था, वो बंदे का फार्म था जो कि मुलाजिम था जहांगीर तरीन का। अब उसके फार्म पर मैंने जब विजिट किया, उसकी गाय मुझे आम बंदे के फ्रीजन गाय की निस्बत बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आई। और जब मैंने उसके दूध का मुलाजिम से पूछा तो उसने ये कहा कि जनाब 43 kg मैं एक दिन में दूध उठाता हूं। और ये जो वीडियो का आई कार्ड ऊपर चल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो लगा रहा हूं, तो इसमें मैंने बिजनेस का आइडिया दिया था बेसिकली कि आप कितना मुनाफा एक दिन में कमा सकते हैं। तो इसमें 43 किलो की बजाय मैंने 40 किलो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने रखी कि आप अगर 40 किलो के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो आपको इतना नफा एक दिन में दूध की कीमत में मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैंने बताया। अब आप कहें कि फ्रीजन और ये चौलिस्तानी एक जैसी है, मेरी जी प्लास्टिक दी गां वा, ਤੁਹਾਡੀ जी फ्रीजन गां जड़ी है वो कोई आसमान तो उतरी है। तो मैं अगर इस तरह की बातें करूं तो एक आम शख्स तो हंसेगा जिस तरह मैं हंस रहा था। देखें, शब्द हमारे दोस्त हैं जो बकरी को प्लास्टिक की बकरी कह रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारी प्लास्टिक की बकरी है तो हम इतने की बेच रहे हैं तो फलाना, तो रेट में डिफरेंस तो आएगा। देखिए, अच्छी नस्ल अच्छी चीज में डिफरेंस तो आएगा। अब फ्रीजन 40 किलो दूध देती है, आम गाय 5 किलो दूध देती है। आम बफलो जो है वो अगर 5 किलो दूध देती है, तो ऐसे भी साहिवाल के अंदर फार्मर है जिनकी जो भैंस है वो 30-30 किलो दूध दे रही है। तो ये डिफरेंस है। अब 30 किलो दूध देने वाली भैंस वो भी भैंस है और आम 5 किलो देने वाली भी भैंस है। अब आप ये कहो कि वो फलां भैंस जो है वो जनाब महंगी क्यों बेच रहा है? जनाब उसने साल साल लगाकर अगर वो नस्ल तैयार की है तो वो नस्ल तैयार करने के और ज्यादा दूध देने के और सेहतमंद बच्चे पैदा करने के पैसे हैं भाई, वो मांग सकता है। हाँ, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप रख सकते हैं कि यार वो भैंस जो है या वो गाय जो है हमारी पहुंच से दूर है, हम कैसे खरीदें? हमारा दिल करता है कि हम वो भैंस खरीदें या हम वो गाय खरीदें या हम वो बकरी खरीदें। आप ये तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो चोर है, वो लुटेरा है, वो पाकिस्तान में जनाब ऐसा काम कर रहा है कि जनाब वो गरीबां को लुटी जा रहा है, गरीबां को बर्बाद करी जा रहा है। कोई गरीब बर्बाद नहीं होता। गरीब तो अव्वल ब्रीडिंग सेंटर में जाता ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो जेब रखने वाला बंदा है, जो जेब में जिसके पैसे हैं, वो ब्रीडिंग सेंटर का रुख करता है क्योंकि उसको पता है यहां से मुझे महंगी चीज मिलनी है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो लूट नहीं रहा। लूटना ये होता है कि आप जिस तरह मंडी में मुख्तलिफ लोग आते हैं, आप इंजेक्शन लगा के मतलब वो बकरियां खरीदने वाले, डॉक्टर नोमान साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि बकरियां खरीदने वाले मंडियों का रुख करते हैं और टीका लगा के चलाने फिराने के बहाने टीका लगा के उसकी बकरी को बेहोश कर देते हैं या उसकी सेहत पे इफेक्ट डालते हैं और देखते ही देखते वो बकरी गिरने वाली हो जाती है और उसको 1.5 लाख वाली बकरी को 50,000 में खरीद के आ जाते हैं। तो अगर देखें, गरीब भी तो लोगों को चोट पहुंचा रहा है, मंडियों के अंदर खड़ा होकर 2 नंबर काम कर रहा है, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा के आता है। गरीब और अमीर से कोई ताल्लुक नहीं है फ्रॉड का। फ्रॉड ये नहीं है कि आप अच्छे ब्रीडिंग सेंटर खोल के जनाब जो है वो आप रेट दे रहे हैं। अगर आप रेट दे रहे हैं तो चीजें भी तो ऐसी दे रहे हैं ना। लेकिन फ्रॉड वो होता है कि आप 2 नंबर काम कर रहे हैं, आप स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप गलत नस्ल तैयार कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं 2 नंबरी। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो फ्रीजन के मुकाबले में चोलिस्तानी है तो ये एक डिफरेंस रहेगा हमेशा। अब फ्रीजन के मुकाबले में अगर हम गरलैंडो ले आते हैं तो गरलैंडो 60 से 65 किलो दूध देती है, जबकि फ्रीजन 40-45 किलो पे बहुत बड़ी छलांग उसकी 40-45 किलो की है। अब हम फ्रीजन के मुकाबले में कहें कि गरलैंडो बेहतर नहीं है तो वो तो बेहतर है ना, लेकिन गरलैंडो कम दूध भी देती है, लेकिन उसमें 30 किलो 40 किलो दूध देने वाली भी है और 60 से 65 किलो दूध देने वाली भी हमें नजर आती है मुख्तलिफ फार्म पे। तो 60-65 किलो वाली का रेट अलग होगा, 40 किलो वाली 45 किलो वाली का रेट अलग होगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो ऐसा होगा। तो ये बहस ही बेकार है जनाब। हमारी बकरी प्लास्टिक की, दूसरों की बकरी है तो हमारी बकरी प्लास्टिक की है। तो ये एक अजीब सा फिक्र था, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। मैं इसमें एक और पॉइंट का इजाफा करता चलूं कि आलमी सतह पर कंपटीशन आप कैसे करेंगे, ये एक अहम पॉइंट है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये और अंग्रेजों के जो मुल्क में ऐसा कभी भी नहीं होता, इसलिए वो कौमें तरक्की भी करती हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एक यूनिक और डिफरेंट काम का आगाज करता है तो उसकी टांगे खींचने वाले बहुत आ जाते हैं। अब जो दोगली बकरी बेचने वाले हैं उनका क्या काम बनता है कि वो पाकिस्तान के बड़े ब्रीडिंग सेंटर की टांगे खींचने लग जाएं। भाई, ब्रीडिंग सेंटर और अच्छी नस्ल पर काम करना एक अलग चीज है, आप अपना कारोबार करें, आपको इससे क्या कंसर्न है। देखिए, मैं तो खामखा ऐसे नहीं पढ़ा। देखिए, मैंने जब नफाक देखा और उनके लहजे के अंदर जब ऐसा जहर देखा कि वो
पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन तबके को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहां पर उठा। देखिए आलमी सतह पर पाकिस्तान कॉम्पिटिट कैसे करेगा? जारी बात है, छपरे के नीचे खड़ा होने वाला गरीब शख्स जो है वो तो कॉम्पिटिट नहीं करेगा ना। तो कॉम्पिटिट कौन करेगा? पाकिस्तान के अंदर एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर खोलने वाले लोग जो है अपनी नस्लें तैयार करेंगे, तो आलमी सतह पर कॉम्पिटिट करेंगे ना, आलमी सतह पर उनकी मुकाबलेबाजी होगी। तो मैं चाहता हूं कि एक छपरे के नीचे खड़े होने वाला शख्स भी इन ब्रीडिंग पर काम करके अपने आप को आलमी लेवल पर लेके और पाकिस्तान के अंदर बड़े ब्रीडिंग सेंटर खोले। आप क्यों गरीब रहना चाहते हैं? मेरा सवाल यह है। तो सबसे आखिरी पॉइंट मैं ये कहता हूं कि किसी की कब्र पर अपनी इमारत तामीर करने वाला बंदा जो है वो मुझे जहर लगता है। देखिए किसी की कब्र हो उस पर अपनी बिल्डिंग बनाने के ख्वाब देखना, ये तो नफाक वाले बंदे की निशानी है ना। तो पाकिस्तान के अंदर अगर सपोज कर लें कि वो एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर की कब्र बनाना चाहते हैं और उस पर अपनी सस्ती बकरी को बेचना चाह रहे हैं, सस्ती बकरी की मार्केट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वो फिर पाकिस्तानियों से प्यार नहीं करते। देखिए पाकिस्तानियों से अगर प्यार करते हैं तो लोगों की महंगी बकरी को सस्ती करने की बात जरूर करें। आप ये ना कहें कि जनाब वो अच्छी बकरी नहीं बेचते, वो फ्रॉडिये हैं, वो 2 नंबर लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रॉडिया नहीं है, कोई 2 नंबर नहीं है। हर बंदा अपनी आंखें खोल के ब्रीडिंग सेंटर पर जाता है और पैसे देकर वो चीज लेके आता है, तो इसलिए धोखा फ्रॉड कुछ नहीं है। हाँ ये आप कहें कि वो जो बंदा अपनी नस्ल बेच रहा है वो उस नस्ल को इतना ज्यादा बेचे, इतना ज्यादा प्रोड्यूस करे कि वो 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चे बना के वो गरीबों तक जरूर पहुंचे और उनकी पहुंच में इस चीज को जरूर लेकर आए। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पूरी जो है वो आपने वीडियो देखी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू सेशन के साथ दोबारा जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप सब दोस्तों से इल्तमास है और खासकर जिन्होंने मुझे गालियां दी थी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में और फैमिली में जरूर शेयर करें और खासकर उन दोस्तों को शेयर करें जो पाकिस्तान के अंदर बकरी से नफरत करना सिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।